हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निधि और आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन और जैसे हम सब जानते हैं कि वो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब हमारी स्किन सनलाइट में एक्सपोज होती है। बट बिकॉज ऑफ अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती है, पूरा दिन एसी वगैरह में रहते हैं। जब भी बाहर जाना होता है तो हम सनस्क्रीन लोशन यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें विटामिन डी डेफिशिएंट बनाती है। So mostly 95% people on a daily basis they are deficient in vitamin D. सो अभी इससे क्या होता है कि फर्स्ट विटामिन डी का रोल है, फर्स्ट इज़ कि वो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन अच्छे से करता है और हमारी बोन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है तो वी आर ससेप्टिबल फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंड है कि वो हमारी मसल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको मसल वीकनेस या मसल पेन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरा है कि लो विटामिन डी लेवल हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है। चौथा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि विटामिन डी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। सो अगर आपका विटामिन डी लेवल कम हो गया है बॉडी में तो आपको चांसेस है कि कॉन्स्टेंटली इन्फेक्शंस होते रहेंगे बॉडी में। मोस्ट प्रोबेबली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड एंड कफ हो गया। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है। सो जस्ट चेक योर विटामिन डी लेवल्स फॉर दैट। और लास्टली जो है कि विटामिन डी जो है वो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूड रेगुलेशन में और डिप्रेशन को कम करने में। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिसको लो विटामिन डी लेवल काफ़ी कम रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, उसको फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक फटीग नाम का सिम्टम्स आते हैं, जिसमें पेशेंट को कांस्टेंट मसल एक्स रहते हैं, होल ओवर बॉडी पेन रहता है। कोई सिंपल ऐसा डायग्नोसिस नहीं होता, पेशेंट को कांस्टेंट हेडेक रहते हैं, कन्फ्यूजन, ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो आपको उस टाइम पे अपने विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक करवाने चाहिए। अगर आपको ये सब है तो वी हैव टू मेंटेन आवर विटामिन डी लेवल ऑन अ डेली बेसिस। हम कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट कि उसका जो भी डाइट सोर्स है वो मोस्टली नॉन-वेज है, सैल्मन हो गया, श्रिम्प हो गया, लिवर ऑयल हो गया, कॉड लिवर हो गया। तो वो ये सब हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। और विटामिन डी थ्री इज़ अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो हमें सप्लीमेंटेशन में भी एक खास ध्यान रखना है कि विटामिन डी थ्री ले ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट विल हेल्प्स अ लॉट। So I hope this information helps you a lot. For more information, stay tuned with me.